ये घटनाएं हो रही हैं मॉब लिंचिंग की। 10 साल तक न कोई आवाज को सुना गया, न यानी कोई न्याय हुआ है, न जस्टिस हुई है। जिसकी लाठी इसकी भैंस, ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिसके साथ भी होता हो, किसी भी धर्म के साथ होता हो, गलत हो रहा है। उसके खिलाफ हमको उठ खड़ा होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश के नौजवानों को और तलबा और स्टूडेंट के साथ जो कुछ हो रहा है, और हम तो देखते हैं कि बार बार ये होता है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। बहुत सारी यानी एग्जाम्स आखिरी वक्त में कैंसल्स हो रही हैं, और नीट की एग्जाम में तो जो कुछ भी हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय जमाते इस्लामी के इस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बातें कही गई है उस पर चर्चा करने के लिए जमाते इस्लामी के जिम्मेदार हैं हमारे साथ शफी मदनी साहब। इनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर के आप लोग आज बैठे थे। जैसे कि आपके सामने बातें रखी गई हैं कि आज की जो प्रेस मीट है, इसमें 4 चीज़ों को हमने हाईलाइट करने की कोशिश की है। एक तो ये पोस्ट इलेक्शन राइज एंटी मुस्लिम वायोलेंसेस जो हुए हैं पूरे जी। हिंदुस्तान में, इसके ख़िलाफ़ हमने कुछ बातें रखी हैं कि ये इलेक्शंस के बाद जो हुए हैं वो ख़ास प्लानिंग के साथ, एजेंडे के साथ हो रहा है, और इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की तो है ही है। लेकिन जो अपोजिशन आया है वो बहुत मजबूत अपोजिशन है, और इसकी भी जिम्मेदारी है कि इन तरह के हालात को रोके। दूसरी चीज़, जो न्यू क्रिमिनल लॉज अभी जो आए हैं, वो न्यू क्रिमिनल लॉज की में जो अमेंडमेंट, तो क्या यानी पूरे लॉज बदले हैं इन लोगों ने, वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह, कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, इस पर हमारे दोस्त ने बात रखी है कि इसमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे पूरे यानी जुडिशरी सिस्टम को भी नुकसान करेंगे, और वो यानी हमारे देशवासियों के लिए वो नुकसानदेह हैं। पुलिस को सबसे ज़्यादा इसमें ताकत हासिल हो रही है, और जो प्रजा जो है उनकी सुरक्षा का और बड़ा इश्यू पैदा होने जा रहा है। तो ये कोई वेलफेयर स्टेट में इस तरह का नहीं होता है कि लोगों को टारगेट बनाया जाए और सारी सत्ता यानी एजेंसीज के और पुलिस के हाथ में दे दी जाए। तीसरी जो चीज़ है वो जो नीट एग्ज़ाम्स के सिलसिले में और एनईटी के सिलसिले में जो आया है, इसमें जो कुछ घपले हुए और जिस तरह के इतनी बड़ी तादाद में हमारे देश के नौजवानों को और तलबा और स्टूडेंट के साथ जो कुछ हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक है। और हम तो देखते हैं कि बार बार ये होता है कि पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। बहुत सारी यानी एग्ज़ाम्स आखिरी वक्त में कैंसल्स हो रही हैं, और नीट की एग्ज़ाम में तो जो कुछ भी हुआ, पहली बार ये हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में 720 में से 720 मार्क्स लाने वाले। फिर दूसरी बात यह है कि ग्रेसिंग पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी ग्रेसिंग नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक मजाक बन गया है, और पूरा यानी एक वेल प्लान्ड इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इसके ख़िलाफ़ जमात ने आवाज़ बुलंद की है। और आखिरी चीज़ वो है कि जो पब्लिक सेफ्टी का जो मसला है, पिछले दिनों में देखा गया यानी। मदनी साहब, एक सवाल रहेगा। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं आज की नहीं है, लगातार 2014 के बाद से घट रही। तो मुस्लिम समाज आखिरकार जाग क्यों नहीं रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 से ये घटनाएं हो रही हैं मॉब लिंचिंग की, और इसके खिलाफ मुसलसल आवाज़ें उठ भी रही हैं, और इसके खिलाफ जो कुछ भी लीगल कार्रवाइयाँ करनी चाहिए वो लीगल कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। लेकिन असल में मुद्दा ये रहा है कि 2014 से 2024 साल, 10 साल तक न कोई आवाज़ को सुना गया, न यानी कोई न्याय हुआ है, न जस्टिस हुई है। जिसकी लाठी इसकी भैंस, इसका मामला चला है। तो सारी कोशिशों के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि चुप बैठे हैं। पूरा मुस्लिम समाज अगर नहीं भी खड़ा हुआ होगा, लेकिन मुस्लिम तंजीमों ने बहुत बड़े काम किए हैं, उठ खड़े हुए, उनके खिलाफ सारी चीज़ें हुई। बार बार सरकार को लिखा गया, एहतजाज किया गया, और
कोशिशें पूरी की गई। लेकिन अब जो है कि ये 2024 के इलेक्शंस के डिक्लेरेशन के बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इसके पीछे जो जहन काम कर रहा है वो वही है कि हम दिखा देंगे, हमारे खिलाफ जाने वालों को हम। आपके साथ कौन है? मुस्लिम समाज के साथ कौन सी पार्टी है? पार्टी क्या है, पार्टी कुछ भी नहीं। हम तो ये हैं कि जो लोग भी ऐसे हैं कि जिनमें कम से कम यानी कुछ इंसानी हमदर्दी पार्टियों में है, और इसके साथ साथ जो सेक्युलर होने का दावा करती हैं, उन सारी पार्टियों के सामने हम बात रखते हैं कि भाई ये जो बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं, उनके जो कई संगठन हैं उस तरीके से उन पर भी आरोप लगते रहे हैं, तमाम मुस्लिम संगठनों ने लगाए हैं। लेकिन अब जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ भी घटनाएं हो रही, तो मुस्लिम समाज जो है वो विपक्ष के साथ तो है ही है। भाई ये बात तो रखी है हमारे साथी ने, यही बात रखी है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो फ़कत यानी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में नहीं हो रहा है, वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में भी हो रहा है, और यानी झारखंड में भी हुआ है, वेस्ट बंगाल में भी हुआ है, तो ये दूसरे जो पार्टीज़ हैं उनके भी हुआ है। तो ये तो हकीकत है कि ऐसा नहीं है कि हम वहाँ भी दबाव क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आप लोगों के यहाँ तो बीजेपी के यहाँ तो हो ही रहा है, अब आपके यहाँ हो रहा है, और अगर आप भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि आप यानी हम तो हमेशा सेक्युलर पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो फासिस्ट पार्टीज़ हैं या जो फासिस्ट टेंडेंसी रखने वाले लोग हैं वो हमारे इस मुल्क में, भारत में वो कुछ भला नहीं कर सकते हैं। तो हम तो सेक्युलर पार्टीज जो हैं उनके लिए हम सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समाज का पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है। खैर आप ये कह सकते हैं कि, लेकिन अब तो मुस्लिम समाज बहुत जाग गया है पूरे हिंदुस्तान में, भारत में। हम पूरी इस बार के इलेक्शन को भी हम अगर देखते हैं तो बहुत फ़र्क है। अब मुसलमान किसी का क्या कहते हैं कि वो नहीं हो सकता है, इसका इस्तेमाल कोई इसी तरह से नहीं कर सकता है। वो मुसलमानों में ये समझ पैदा हो गई है कि पॉलिटिकली एक सेंस, एक शऊर इसमें बेदार हुआ है, और वो ये समझता है कब किस कैसे यानी ट्रीट किया जा सकता है। आइंदा की दिनों में इंशाल्लाह इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि देश में कई जगहों पर मस्जिदों को लेकर के कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं। चाहे तोड़ने की बात, दिल्ली में मस्जिदें तोड़ी गई, मज़ार तोड़े गए हैं। अब आगरा की जामा मस्जिद को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चली है। जानबूझ करके सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम समाज को राजनीतिक तौर पर डरा कर, धमका कर रखने की कोशिश है। जो आप जैसे संगठन के लोग हैं वो अब ग्रास रूट पर किस तरीके से काम करेंगे, क्या रणनीति होगी? मस्जिद मदरसे को आप कैसे बचाएं? देखिए, इस सिलसिले में जो कुछ भी हो सकता है वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी हम कर रहे हैं। एक तो लीगली इसके लिए जो कुछ करना होता है वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, और हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। और ये जितने भी केसेस हुए हैं, पिछले दिनों ज्ञानवापी तो मैं खुद वहाँ गया था, मथुरा में खुद गया था, और इसके अलावा के सारी चीज़ों को भी हम देख रहे हैं कि मदारिस मसाजिद के सिलसिले में। और इसके लिए हम ये कोशिश करते हैं कि यानी खाली मुसलमानों को नहीं, हमारे बिरादर वतन को भी साथ में लेकर, सबको लेकर हम इसको लोगों को मोबाइल करेंगे, और इसको इस तरफ तवज्जो देंगे हम कि भाई ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिसके साथ भी होता हो, किसी भी धर्म के साथ होता हो, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हमको उठ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, मुस्लिम समाज जाग रहा है, और इस समय इस सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और तमाम वो समाज जो अपने अधिकारों की बात कर रहा है वो अब सड़कों पर भी अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ेगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अबरारुल हक रहमानी, नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।